अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं, अगर आपको फैमिली लाना हो पाकिस्तान से, इंडिया से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, तो बच्चे किस उम्र में हों तो ज़्यादा बेहतर है। 2-3 साल के हों तब लानी चाहिए, या 10-12 साल के थोड़े समझदार हों तब लाना चाहिए। अच्छा, इसमें ये बहुत बड़ी डिबेट है, इस वीडियो को गौर से देखिएगा। ये मेरी पर्सनल राय है, आप मुतफिक हों ना हों, लेकिन ये मेरे जो पॉइंट हैं इन पे सोचिएगा ज़रूर। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि श्रीलंका की एक लड़की जो है वो यहाँ पे पढ़ के तो मजिस्ट्रेट बनी है, और पलेर्मो के इलाके में, सिचिलिया में, वो उसने जो है वो अपना ये मुकम्मल किया है तालीम, और जज बनी है। तो बहुत खुशी हुई मुझे भी जब भी कोई देसी जो बच्ची या बच्चा जो है वो हमारा ऊपर आता है। बदकिस्मती से हमारी जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश की कम्युनिटी है, इसमें बहुत कम लोग जो हैं वो आपको हाई प्रोफाइल जॉब करते हुए नज़र आते हैं। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। तो आज का मौजू यही है कि बच्चे जो हैं वो छोटी उम्र में लाना चाहिए या थोड़े समझदार हों तब लाना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अगर तो आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे यहाँ तालीम मुकम्मल करें अच्छी तरह और वो बहुत आगे जाएं, तो जितने छोटे बच्चे होंगे उनकी बेशक यहाँ के हिसाब से मजबूत होगी, तब वो जाके आगे चल सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बच्चे 10-12 साल, 15 साल के बच्चे यहाँ पे लाएंगे, तो मेरी राय में बच्चों का जो पीछे बैकग्राउंड स्कूल का होता है वो बहुत कमज़ोर होगा, उनकी बेस नहीं बनेगी यहाँ के सिस्टम के मुताबिक। तो कोई भी बच्चा है जितने साल शुरू में वो पढ़ेगा, उसकी जो पहला स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, फिर स्कूल, कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी, तो डिपेंड करता है बेसिक पे। अगर बेस मजबूत हो तभी जाके वो आगे जाके चल सकता है। तो अगर आपका ये प्लान है, आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इनको आगे जो के लेके जाना चाहते हैं, तो जितनी छोटी उम्र में बच्चे होंगे उतना उनकी बेस मजबूत होगी। अब इसमें आप राय दे सकते हैं कि माहौल का। अच्छा, इसमें मेरी राय हमेशा से ये रही है कि बाहर के माहौल से ज़्यादा घर के माहौल का बच्चे पे असर होता है। हमने बड़े बड़ों को पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में ख़राब होते हुए देखा, और बहुत ज़्यादा को यहाँ पे दीन पे चलते हुए अच्छे और महज़ब होते हुए भी देखा। तो बैरून मुल्क भी जो माहौल होता है वो थोड़ा बहुत असरअंदाज होता है, लेकिन आपके घर का माहौल बच्चे पर सबसे ज़्यादा असर होता है। सबसे ज़्यादा बच्चा अपने माँ बाप से असर लेता है। अगर आपके असूल हैं, आप नमाज़ पढ़ने वाले हैं, आप इबादत करने वाले हैं, कोई भी आपका मज़हब हो, आप मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, तो आपका बच्चा भी वही करेगा जो आप करते हैं। तो आप मत डरिए, अपने माहौल को सही रखिए। जो कुछ आप करेंगे बच्चे वही आपसे असर लेंगे। तो मैंने अक्सर, मेरा इलाका क्योंकि ऐसा है जहाँ पे यूके बेल्ट है, यानी कि कश्मीर के साथ हमारा इलाका लगता है, तो मेरे हिसाब से जो बच्चे यूके में थे वो ज़्यादा दीन पे भी चलते हैं, नमाज भी ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा बेहतर हैं बनिस्बत के उन्हीं के रिश्तेदार जो पाकिस्तान में हैं। वो ना पढ़े लिखे हैं, ना वो दीन पे चलते हैं, ना वो कुरान जानते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने अक्सर, मेरे पास काफ़ी मिसालें हैं जहाँ पे बाहर जो बच्चे रहे वो ज़्यादा बेहतर तरबियत पा गए, और जो बच्चे पाकिस्तान में रहे वो झूठ, फ़रेब, ना तालीम हासिल की। तो ये दोनों सूरतें हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो अच्छी तालीम हासिल करें, तो बेसिक जो है उनकी बेस मजबूत होनी चाहिए तालीम की। क्योंकि जो पाकिस्तान में अगर वो 7-8 क्लासें पढ़ के आएंगे, तो इटली का जो सिस्टम है एजुकेशन का वो अलग है, वहाँ का अलग है। फिर यकदम यहाँ पे इटालियन जो उनको सीखने में 6 महीने, साल लग जाएगा। बच्चे बेशक बहुत फास्ट सीखते हैं, लेकिन वो अपनी क्लास में जो है वो पीछे रह जाएंगे। तो एक बच्चे पर एक नफसियाती असर पड़ता है। जब एक बच्चा जो है वो अपनी क्लास में वो नहीं चल सकता, तो उस पर बाज़ औक़ात बच्चे अगर बुलिंग करें तो भी बच्चा नफसियाती जो है वो प्रॉब्लम के ही ले जाता है। तो मेरे ख्याल में बच्चा छोटी उम्र में ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी हर बंदे की अपनी ज़ाती चॉइस है। ये मैंने अपना ज़ाती जो है वो राय पेश की। शुक्रिया।